रोज़ सुबह उठकर ये सोचना कि आज खाने में क्या बनेगा और फिर इतनी शिद्दत की गर्मी में घंटों किचन में खड़े रहना, ऊपर से कपड़ों का ये पहाड़। हम ख़वातीन के रोज़ का यही रोना है ना, ऐसे ही है ना। मगर अगर हम थोड़ी सी अक्लमंदी से सिर्फ एक दिन मेहनत कर लेना तो यकीन करें पूरा हफ्ता सुकून से गुजर सकता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे सिर्फ एक दिन में अपने पूरे हफ्ते का किचन और लॉन्ड्री मैनेज करती हूँ, ताकि बाकी के 6 दिन मुझे किचन में कम से कम वक्त जो है ना मेरा गुजरे। और साथ ही साथ मोहम्मद बेटा की बर्थडे सेलिब्रेशन है उसकी खालाओं के साथ शेयर करूंगी, ताकि हम सब मिलके ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे अपने कामों की रूटीन को मैनेज करके पूरा हफ्ता सुकून में रहना है। एक दिन का इंतज़ाम और पूरे हफ्ते का सुकून कैसे हम होम मेकर्स निपटा सकती हैं, कैसे अचीव कर सकती हैं। मेरी बहुत सी बहनें वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो घर को रोज़ डेली रूटीन पे वो जो है ना उसको मेंटेन कर सके या काम कर सके। तो आज ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। मैंने जी ये देखे जी, इस तरीके से मैं ज़्यादा सारा कीमा मंगवा लेती हूँ, आप मंगवा के रख लें। आज इसी एक मेथड से, इसी एक रेसिपी से ना आपके 4 दिन की रेसिपीज़ का ना आज आपको मैं शेड्यूल देने वाली। यानी ये जितना कीमा अभी आप देख रहे हैं ना, जिनकी तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है ना उनके लिए तो ये कीमा भी बहुत ज़्यादा होगा, इसे हाफ़ क्वांटिटी में लेख लें। लेकिन जो जॉइंट फैमिलीज़ में जिनके घर के अफराद हैं 8-9 अफराद हैं, उनके लिए कीमा परफेक्ट है एक हफ़्ते के लिए। इस एक हफ़्ते के कीमे के साथ आप पूरे 4 दिन का मेन्यू डिसाइड कर सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कीमा लिया, उसके अंदर चॉप्ड मैंने अनियन डाले, प्याज डाले, चॉप्ड मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, बेसन 1 से 1.5 चम्मच, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करें। साथ ही मैंने एक अदद अंडा बाइंडिंग के लिए ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने बेसन ऐड किया था इसीलिए अंडा एक ऐड कर दिया, आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। लेकिन ना कीमा जब आपने निकालना है या रखना है ना, उसमें चर्बी थोड़ी होनी चाहिए, उसको भी मैश करवा लीजिएगा ताकि उससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। साथ मैंने हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ वो ऐड कर दिया और मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया। और इसको अच्छे तरीके से हमने ना इसको मिक्स करना है ताकि हर मसाला रस बस जाए आपस में। मेरे ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मैं कीमे में डालती हूँ, जिसको जो अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है वो डाल सकता है, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ना बड़े मज़े के आपके बनेंगी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने लगी, देखे स्कीवर्स मेरे पास पड़े हुए थे। मैं एक आज से ना 2 महीने पहले के स्कीवर्स लाई थी, शायद मेरी वीडियो में ना नेमत खाने की वीडियो की ग्रॉसरी शॉपिंग थी उसमें लिए थे, आज यूज़ हो गए हैं। मेरे पास ना बारबेक्यू स्टिक्स नहीं थी, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं भी है ना तो आप 2 चमचों को ना इकट्ठा करके या 2 फॉक्स को इकट्ठा करके भी ना आप उसको स्टिक बना सकती हैं। मुझे लगता है सिर्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देखें शेप देखें, अच्छा इस पे नोट गौर करें, हाथों की शेप देखें, बिल्कुल बारबेक्यू स्टिक जैसी शेप बन जाएगी। मैंने बना रही हूँ सीख कबाब, इसी एक कीमे से मैंने सीख कबाब बनाया। ये देखिए जी, इस तरीके से ना आपने हाथों को ना 2 उंगलियों को प्रेस करते हुए जाना है और इस तरीके से ना शेप बनती हुई जाएगी। स्कीवर्स पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। इससे अगर आपके पास ना स्टिक्स हों या आप 2 मेरे मुझे ना बाद में आइडिया आया कि मैं 2 स्कीवर्स को इकट्ठा कर लेती उससे, लेकिन इससे भी बन गए थे। बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए कीमे की, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और देखें फिर मैंने ये 3 बना के ना ट्राई किए कि नमक मिर्च सारा सही है ना ये भी एक ना हम लोगों को ना होम मेकर्स को आदत होती है, जब भी कबाब ज़्यादा सारे कीमे का बनाए ना और स्टोर करना हो आपने, तो ना जैसी सारी चीज़ें डालें एक कबाब बना के देख लिया करें। मुझे तो अपने ऊपर इतना था कि सही होगा, क्योंकि इतनी देर के बनाते आने, लेकिन फिर भी गलती किसी से भी हो सकती है। तो मैंने 3 बना लिए थे, मैंने कहा चलो भाई 3 लोग तो खा ही सकते हैं। फिर साथ इस तरह से मैंने डेकोर कर ली। 3 बनाने के बाद मुझे 8 बनाने पड़ गए और सबको इतने मज़े के लगे। देखिए मज़ेदार से जूसी सीख कबाब। ये देखिए एक दिन का मेन्यू आपका डिसाइड हो गया कि इसी कीमे के आप सीख कबाब स्टोर कर लें बना के। एक दिन में दिल नहीं करता सीख कबाब को निकालें, सिंपल सीख कबाब को फ्राई करके चटनी बना के खा लें। अगर नहीं खाली खाने का दिल है तो आप मसाला तैयार करके उसके अंदर सीख कबाब ऐड कर दें। सीख कबाब हांडी मैंने बनाना सिखाई है, अगेन बनाना सिखा दूंगी। अच्छा जी, अब उसी कीमे के मैं गोला कबाब बनाने लगी। देखिए एक तरफ हमने सीख कबाब की शेप दे दी है, एक तरफ हमने गोला कबाब की शेप दे दी है। यानी मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो मील प्रेप मैं करूँ ना, देखिए हमने हर चीज़ बीच में देखनी होती है। हम ये नहीं कि पूरा हफ्ता गोश्त खाते रहें, हम पूरा हफ्ता एक ही चीज़ खाते रहें। अगर आपकी कोई चीज़ बच भी जाती है ना, अगले हफ्ते भी आप इसको स्टोर किया होता है, तो तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर आप ये चीज़ों को खा सकते हैं। मेरा इतना स्टोर होता है कि 15 डेज़ जो है ना, अगर वो एक हफ्ते में यूज़ नहीं होता
तो 15 डेज़ में भी वो यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने सीख कबाब इतने बनाए कि वो 1 दिन में निकल जाएँगे। इसी तरह मैं गोला कबाब बना रही हूँ कि 2-3 हांडियाँ बन जाएगी, क्योंकि गोला कबाब से बनती है वाइट हांडी, वाइट गोला कबाब हांडी मैंने बनाना सिखाई है अपनी पुरानी वीडियोज़ में, हर रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। वो बना लें, कुछ टेस्ट कुछ ना डिफरेंट हो जाता है। एक ही तरह का खाना खाते हुए ना, मैं आपको मेन्यू बताऊँ, पीर को आप बना लें, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। पीर से आप बनाएँ सीख कबाब हांडी बना लें। मंगल वाले दिन आप दाल और गोश्त बना लें। गोश्त पहले से स्टोर करके साफ़ करके धोकर आप फ्रीज़ कर लें। सिर्फ़ गोश्त निकाला, सब्जियां भी स्टोर होती हैं। घिया गोश्त बना लें। फिर जो टिंडे गोश्त है वो बना लें आप। भिंडी गोश्त है वो बना लें, सब्ज़ी के साथ कोई बना। तीसरे दिन काले चने या लोबिया, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा, इनमें प्रोटीन होता है। ज़रूर दालों का इस्तेमाल करें, चनों का इस्तेमाल करें, लोबिये का इस्तेमाल करें। ये देखिए जी, बातों-बातों में हमने गोला कबाब भी बना लिए, साथ मैंने कोफ्ते भी बना लिए थे। अब देखिए, तीसरे दिन कोफ्ते अंडा बना लें या फिर आलू कोफ्ते बना लें, ठीक है। चौथे दिन चिकन से रिगार्डिंग कोई बना लें, कढ़ाई बना लें या शिनवारी बना लें, कुछ भी इस तरीके से। पाँचवें दिन पुलाव बना लें। छठे दिन जो है ना, उसके अंदर आप ये जो सीख कबाब वाइट हांडी है वो बना लें। और सातवें दिन फिर सब्ज़ी अकेली बना लें, जैसे करेले बना लें, भिंडी बना लें या दाल, माश की दाल बना लें। इस तरीके से पूरे हफ्ते का मेन्यू आपका डिसाइड हो जाता है, मज़े, जिसमें गोश्त भी आ जाता है, जिसमें सब्जियां भी आ जाती हैं। आलू गोश्त बना सकते हैं, आलू कोफ्ते बना सकते हैं। तो मैंने देखे अपना पूरा 15 दिन का, 1 हफ्ते का मेरा मील प्रेप हो गया। इतने गोला कबाब इतने ज़्यादा बन गए थे कि ये तो माशाल्लाह हमारे घर में शौक से खाए जाते, ये तो 2 हफ्ते निकल ही जाएंगे। अब मैं इनको स्टोर करने के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। और देखें, मैंने सिर्फ 1 दिन, यानी आप अपना इतवार का दिन ना सिर्फ 1-2 घंटे, यानी आप 2 घंटे मैक्सिमम लगा लें। उन 2 घंटों में आप माशाल्लाह से अपने पूरे हफ्ते का प्रेप कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा हफ्ता बेफिक्र हो के आप जाएँ, काम पे जाएँ, जो आपका काम है, या फिर आपकी रूटीन कुछ ऐसी है, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, यूट्यूब भी संभालना है, तो पूरा मतलब आपका वीक ना आसानी से गुजरता है। फिर थी जी वो शाम का टाइम था, मैंने शाम को सारी प्रेप कर ली थी। ये थी अगली सुबह, क्योंकि इस सुबह में थी मेरे बेटे की बर्थडे, तो मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को काम एहतमाम करना था। अच्छा जी, तो फिर मैंने यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह फजर के बाद ना, आप लोग पूछते भी हो कि आप ही आपके पौधे माशाल्लाह इतने खूबसूरत कैसे हैं। इसकी ना कुछ टिप होती है, कुछ देखभाल करनी होती है। धूप में पौधों को पानी कभी भी नहीं देते, ये याद रखें हमेशा। मैं तो या तो शाम को देती हूँ पानी या सुबह फजर के बाद। तो यहाँ पे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के ना, मैं 6:30-7 बजे के करीब ऊपर छत पे चली जाती हूँ। मोहम्मद बेटा सोए होते हैं, तो फिर मैं आसानी से ऊपर चली जाती हूँ। वैसे तो मैं 2 दिन बाद मतलब 2 दिन शाम को चली जाती हूँ, 2 दिन सुबह चली जाती हूँ। जिस दिन मुझे मोहम्मद बेटा को ऊपर नहीं लेकर जाना होता ना, फिर मैं सुबह चली जाती हूँ। वैसे आपको पता है, मैं शाम को एंटरटेनमेंट के लिए उसे ऊपर छत पे लेके जाती हूँ। माशाल्लाह से मैंने छत इस तरीके से बनाई हुई है कि उसमें पौधे हैं, नेचर है, साथ ही साथ स्विंग्स रखे हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो नेचर के पास हों। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना वो कुदरत से दोस्ती करे, नेचर से दोस्ती करे, उसे पता हो। इसीलिए मैं उसको अपनी हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती हूँ। मुझे लगता है एक माँ की असल कामयाबी तब होता है जब वो अपने बेटे की परवरिश अच्छी कर लेती है। बेटियों की परवरिश तो हर कोई अच्छी कर लेता है, लेकिन एक बेटे ने घर संभालना है, एक बेटे ने आगे जाके नस्ल चलानी है, और एक मर्द के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने घर के साथ साथ अपने बाल बच्चा जो है, बीवी बच्चे को भी संभाल सके। क्योंकि अक्सर मर्द नाकाम हो जाते हैं इसी चीज़ में कि वो अपने बीवी बच्चों को संभाल ही नहीं पाते, वो इंडिपेंडेंट ही नहीं होते, इमोशनली भी नहीं होते, फाइनेंशियली तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहती हूँ फाइनेंशियल, अल्लाह ताला खुद ब खुद फाइनेंशियली स्टेबल कर देता है उस मर्द को जो अपने घर की औरतों को इज्जत देता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो। क्योंकि जो मर्द अपने घर की औरत को दिल से इज्जत और खलूस और मोहब्बत देता है ना, यकीन करें उसकी फाइनेंशियली क्या, फिर तो उसको इतनी तरक्की मिलती है कि अल्लाह ताला खुद उसको मैं कहती हूँ भर देते हैं, उसकी तरक्कियों से उसकी किस्मत भर देते हैं। तो ये मैं फ़ील करती हूँ, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, ये मेरी इर्द-गिर्द की सिचुएशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें। मैं हमेशा एक डायलॉग मारती हूँ, ये डायलॉग नहीं है, ये मेरी लाइन है जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि कल को मैं मरूँ भी ना, क्योंकि कब्र में तो हमने जाना ही जाना है, एक वक़्त आना है जब हमने सब ने जाना है। ज़िंदगी तो आर्ज़ी है, परमानेंट तो है नहीं। तो कोई पीछे से हो जो मुझे दुआ दे और वो कहे कि किस शहज़ादी ने इसकी परवरिश की है। मैं ऐसे चाहती हूँ मेरे बेटे की परवरिश ऐसी हो, क्योंकि टिल द एंड एक बीवी के दिल से उसकी माँ के लिए ही दुआ निकलती है, अगर उसका मियाँ अच्छा हो तो। क्योंकि माँ बेस होती है एक मर्द की या फिर एक बेटे की परवरिश में। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं बस सेटिंग शूटिंग कर रही थी पौधों को पानी दिया। माशाल्लाह से आपको पता है मैं कहीं पे भी चली जाऊँ ना, फिर मुझे होता है कि चीज़ें बस एक्यूरेसी के साथ पड़ी हों। यहाँ पे
पे 2 चेयर्स तो टूट गई हैं, 2 चेयर्स रखी, टेबल रखे हैं। बड़ा मज़ा आता है सुबह-सुबह। मैं तो यहाँ पे ना आजकल मैंने डिटॉक्स वाटर शुरू किया हुआ है, ड्रिंक शुरू की हुई है। आपके साथ अपना डाइट प्लान इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सेल्फ केयर रूटीन शेयर करनी है, बस टाइम नहीं मिल रहा, उस कंटेंट की पाइपलाइन तक पहुँच नहीं मैं रही। और यहाँ पे देखिए इतना मज़ा आता है, ये मतलब नेचर के पास बैठने से ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, जितना भी दिया है, बेइंतहा खूबसूरती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए आपको महंगी-महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने डब्बों में, बाल्टियों में पौधे, अच्छा ये आप कहेंगे आप ही आप बाल्टियाँ ये जो टोकरियाँ आगे क्यों की हैं? वो ना एक्चुअली वहाँ पे इसीलिए नहीं रखी हुई थी, धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं ना कुछ प्लांट्स की पोज़ीशन चेंज कर देती हूँ। जहाँ पे ज़्यादा धूप आनी होती है उससे आगे कर लेती हूँ, कभी पीछे कर लेती हूँ, कभी यूँ कर लेती हूँ, तो ये हमने खुद देखना होता है। इंशाल्लाह मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब अगेन देती रहूँगी। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा के स्टोन पड़े हैं, ऊपर आते हैं ना तो फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं, 1 ड्रॉ करते हैं, 2 करते हैं। साथ-साथ हमने बच्चों की भी तरबियत करनी है। एक तरफ तो घर के काम-काज हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों को भी स्किल्स डेवलप करनी है। तो मैं अपने बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ज़ोर दे रही होती हूँ। मैं उसको जान के ना 1-2 बच्चे को जितना मर्ज़ी कर लो वो नहीं करेगा। स्टोन की हेल्प से ना फिर बच्चा ईज़िली सर्कल, अब मोहम्मद बेटा को पता चल गया ट्रायंगल, सर्कल, क्योंकि वो स्टोन से बनाता है। और वो एक एक्टिविटी है, यानी आप किसी भी डीआईवाई मटेरियल से एक्टिविटी क्रिएट करके अपने बच्चों को ना मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हो। अच्छा जी, फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आई तो मोहम्मद बेटा उठे हुए थे, नाश्ता वगैरह सबको करवाया। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ना मैंने जल्दी से ना, यहाँ पे देखे मोहम्मद बेटा आ गए थे इसको भी मैंने शार ही दिया था, कपड़े नहीं पहन रहा था, तो फिर ट्राउज़र वगैरह मैंने पहना दिया था, तो फिर साथ ही आ गया। मम्मा क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा भाई आपकी जो है ना वो जो है ना अटायर्स उसको वॉश कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक टिप दूँगी, लॉन्ड्री का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमने ना सारे काम इकट्ठे ही लगाने होते हैं, तो लॉन्ड्री में एक ही दिन सारी कर लेती हूँ। आपको पता है ऑटो मशीन है, उसमें सारे कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन मोहम्मद बेटा के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे अब आज कपड़े इतने नहीं थे, तो मैं होता है कि जैसे 1-2 सूट ही गंदे थे, तो मैंने मोहम्मद बेटा के ना अलग से, या अपने कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मशीन के अंदर धुलने वाले नहीं होते, मैं उनको ना इस तरीके से ना सर्फ के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर डिप करके रख देती हूँ। बस जी वो मैंने डिप करके रख दिया, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी लॉन्ड्री का काम यूँ चुटकियों में हो जाता है। तो बस ये एक तरफ फिर मैंने सारा ही ना जो है ना डिप करके रख दिया। किचन में आ गई। किचन में आज मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सा कौरमा, क्योंकि आज मेहमानों ने भी आना था, मोहम्मद बेटा की बर्थडे भी थी। कल से मैंने कबाब वगैरह, कौरमा, कोफ्ते, सीख कबाब इसीलिए शाम को बना लिए थे, ताकि मुझे इस दिन मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप हफ़्ते में एक दिन यकीन करें मेहनत कर लेंगी ना, तो पूरा हफ़्ता, अगर मेहमान भी आ जाएंगे ना, जैसे आज के दिन मेहमानों ने आना था, सब आ रहे थे माशाल्लाह से बर्थडे पे, तो फिर मतलब सब नहीं, यानी कि जो भी घर में आपको पता है जो मेन फैमिलीज़ होती हैं, 2 फैमिलीज़ थी बस, मेन फैमिलीज़ होती हैं बस, उन्होंने ही आना था और घर के अफराद थे बस, ये लोग थे। तो सिंपल सी बर्थडे की थी, कोई बड़ी बर्थडे नहीं की, बाहर नहीं गई, यानी आपको पता है फर्स्ट बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी, क्योंकि मोहम्मद की नानों की तबीयत अभी थोड़ी बेटर हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। बस सब ने मामा को दुआओं में याद रखना है, और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अभी भी आपको पता है एनजीओ के बाद ना कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ममा ना उसी फेज़ से, अभी रिकवरी फेज़ में ही हैं, अभी तक वो कहते हैं ना मतलब इंटायरली वो ठीक नहीं हुई। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे प्याज को ना लाइट फ्राई की है, साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया, बस जी। ये मसाला को इतना मज़े का मसाला बनता है ना, आप इसको ऐसे ही इसको ब्लेंड करके ना पानी में, थोड़े से पानी में इसको फ्रीज़ कर लें, स्टोर कर लें। यकीन करें जो वर्किंग लेडीज़ है ना, वो मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगी। सिर्फ उस मसाले को निकाल लें, और उस मैं जब पहले जॉब करती होती थी ना, मैं ऐसे ही करती थी, मसाला निकाला और यकीन करें यूँ धराधर रेसिपी बन जाती है। और ये देखिए जी, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो बस जी फिर मैं इसी तरीके से ना काम कर रही होती थी। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखा हो ना, टमाटर एक बास्केट में, हरी मिर्चें एक धो के रखी हुई है, हर चीज़ धुली हुई पड़ी है, आपको बार बार धोना नहीं पड़ा, साफ़ नहीं करना पड़ा, चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ी, ओहो टमाटर किधर है, ओहो वो किधर है। अच्छा मसाले में मैं अदरक नहीं डालती, अदरक मेरी आदत है, मैं हमेशा फ्राई करती हूँ ऑयल के अंदर ना, उससे बहुत अच्छा सी ना फ्रेगनेंस और बड़े मज़े का टेस्ट आता है खांडी में। हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, बस मेरी ये है क्योंकि मेरी मामा इस तरह बनाती हैं तो बस आपको पता है बेटियां माओं को ही फॉलो करती हैं। तो मैंने अदरक डाला, लहसुन मैं फ्राई करके वो साइड पे रखा है। अच्छा मसाला मैं ठंडा करने वाली हूँ, ठीक है, ठंडा करके फिर जूसर ब्लेंडर में ऐड करते हैं, क्योंकि इससे जूसर ब्लेंडर की ब्लेड ख़राब हो जाती है। और बस जी यहाँ पे देखिए मैंने मसाला ज़्यादा सारा बना लिया था, क्योंकि मैंने कोफ्ते भी बनाने थे, तो मैंने आधा मसाला एक ही दफ़ा, देखें मेहनत एक दफ़ा की, सारे मसाले को
फ्राई करके मैंने सारा ब्लेंड करके रख दिया। अब वो आधा मसाला मैंने कौरमे में डाल दिया, आधा मैं कोफ्तों में डाल दूँगी, कबाब बना लूँगी, गोला कबाब हांडी हो जाएगी, यानी 4 मेरी डिशेज़ रेडी। और साथ में पिज़्ज़ाज़ हमने ऑर्डर करवा लिए थे। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा मेन्यू घर में ही सेट हो सकता है आपका, थोड़ी-सी मेहनत करके। फिर मैंने कौरमा पैकेट मँगवाया हुआ था, क्योंकि ना गैस भी आपको पता है 2 घंटे के लिए आ रही होती है, तो हमें ना कुछ जल्दी-जल्दी वाली रेसिपीज़ बनानी होती है। मैंने कौरमे की दूसरी रेसिपी भी शेयर की हुई है, लेकिन जब मैंने दावत करनी है, कुछ हो ना जहाँ ज़्यादा सारी डिशेज़ बनानी हो, तो फिर मैं बस इस तरीके से कौरमा पैकेट ऐड कर लेती हूँ, बड़ी जल्दी-जल्दी बन जाता है। मसाला ब्लेंडेड डाला चिकन फ्राई करके, फिर कौरमा पैकेट, थोड़ा-सा कौरमे पैकेट के साथ मैं एक्स्ट्रा नमक डालती हूँ क्योंकि उसमें नमक कम होता है। फिर साथ ही उसको भुना, पानी डाल के दम पे रख दिया, साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी। इतने मज़े का कौरमा बना। कौरमा मैंने दोपहर को ही बना लिया था ताकि 1 हांडी तो हो जाए ना सेट, क्योंकि 2 हांडियाँ मैंने कहा वो ताज़ी-ताज़ी बनाऊँगी ना, कोफ्ते अंडे भी, और साथ में मसाला तो तैयार था, सिर्फ़ कोफ्ते फ्राई करने थे और बस मसाला भून के उसमें डालने थे, अंडे बॉयल करके रखने थे। और गोला कबाब हांडी वो भी लास्ट पे, वो भी बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है। तो फिर मैं जल्दी से आ गई वॉशरूम में, और यहाँ पे मैंने जो कपड़े भिगो के रखे हुए थे, डिप करके रखे थे, जल्दी से मैंने इनको वॉश कर लिया। यानी देखें यहाँ पे अभी सिर्फ टाइम था 2 बजे का। 2 बजे के अंदर मेरा पूरा घर फ्रेश हो गया, मेरे घर में लॉन्ड्री का काम मैनेज हो गया, मेरे घर में 2 बजे तक कुकिंग का सारा काम हो गया। इवन दो आज पार्टी भी थी, यानी छोटी सी गैदरिंग थी, तो फिर भी सारा काम मैनेज हो गया। यानी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, मैं कोई पैनिक नहीं हुई, और मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। तो ये तभी होता है जब हम प्री प्लानिंग कर लेते हैं, जब हम वीकली जो हमारा मील प्रेप होता है ना, इस सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अब मैंने सोचा हुआ था कि मैं 2:30 से 4 बजे के करीब सो जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, 4 बजे जब उठूँगी तो शावर लेके नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, मोहम्मद बेटा को तैयार कर लूँगी, क्योंकि गेस्ट वगैरह ने सब ने इकट्ठा होना था तकरीबन 6:30-7 बजे के दरमियान, तो तब तक सारा काम मैनेज हो जाएगा। 2-3 कपड़े थे, बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने अंदर ही डाइनिंग टेबल की ना चेयर पे डाल दिया। अच्छा, ये कुछ सामान मैंने मंगवाया था बाज़ार से, क्योंकि घर पे ही कर रहे थे, सिंपल सी बर्थडे, तो आपको पता है ये बस फिर मैंने जल्दी से ना हैप्पी बर्थडे का ये मंगवाया हुआ था। पीछे ये जो है ना बैलून्स वगैरह मंगवाए थे, और मोहम्मद बेटा का ये ड्रेस मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी थी, मैं लाई थी, इसीलिए लाई थी इसकी बर्थडे के लिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने इस तरीके से यहाँ से ना सोफ़ों की अरेंजमेंट थोड़ी सी साइड पे कर दी थी, और ये वॉल ना खाली करके तो यहाँ कर दी। और अब ये सुने आप, जाओ। क्यों बनती है? चलो बात करो, जल्दी जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार इसकी पिक्चर्स लो मोहम्मद की। पारी लो अबू बकर से, अबू बकर को पारी अबू बकर से पारी ले, अबू बकर को पारी दो। औरत को तो पहले ले। चलो हाँ, ये ना बहुत गर्मी है, बाहर चलो। तो बस जी, ये देखिए बड़ा रिस्क लेके, बट आप सब मेरी फैमिली हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग भी बर्थडे को एंजॉय कर सको, हम सब की बातें बीच में रिकॉर्ड होगी। बट आपको पता है फैमिली गैदरिंग होती है, जब सब होते हैं, पूरे घर वाले इकट्ठे हुए होते हैं, तो फिर ऐसी वैसी बात, ऐसे डायलॉग तो निकलते हैं। मुझे उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगा होगा आपको। तो बस जी, फिर मैंने अब मोहम्मद बेटा आप सबसे बात करेंगे, और आप सब उसकी सारी खालाओं का थैंक यू करेंगे कि जिन सब ने इतनी दुआएं दी, इतनी खाला ने आपको विश किया। क्या कहना है? थैंक, ऊंचा बोले, माय यूट्यूब खाला थैंक यू। क्या कहना है? माय यूट्यूब खाला थैंक यू। नो, ऐसे नहीं करते मेरा बेटा, ऐसे नहीं करते। तो जी, मोहम्मद बेटा की तरफ से उसी सबकी प्यारी प्यारी खालाओं को थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, जिन्होंने वाकई में खाला होने का ना हक अदा की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस मिली है। थैंक यू सो मच। बस क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।